अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने आपको कल जो है वो हुरूफ़ लीन के बारे में जो है वो बताया था। हुरूफ़ लीन कौन कौन से हैं और हुरूफ़ लीन जो है वो किस तरह अदा होते हैं। सबक नंबर 10 के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कहा था कि इससे पहले वक्फ़ के बारे में जो है वो जानना जो है बहुत ज़रूरी है कि वक्फ़ जो है वो क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ जो है हम वक्फ़ करेंगे और उसकी क्या क्या सूरत हो। वक्फ़ के मायने जो है वो ठहरने और रुकने के आते हैं, यानी जिस कलमे पर वक्फ़ करेंगे तो इस कलमे के आखिरी हुर्फ पर हम आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म कर देंगे। वक्फ़ के मायने ठहरने के हैं और जिस कलमे के ऊपर हम वक्फ़ करेंगे तो उसके ऊपर जो है हम आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म कर देंगे। तो इसकी जो है ना कई सूरतें होंगी। तो नंबर 1 जो है ना वो मैं आपको बताऊँगी। नंबर 1 कि कलमे के आखिरी हुर्फ पर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, हो तो इस हुर्फ को वक्फ़ के वक्त हम क्या कर देंगे, साकिन, वक्फ़ में साकिन कर देंगे, यानी कि उस हुर्फ की हरकत को हम नहीं पढ़ेंगे। नंबर 1 आपको समझ आ गया कि अगर कलमे के आखिरी हुर्फ पर ज़बर है या ज़ेर है या पेश है या दो ज़ेर हैं, दो पेश है या खड़ा ज़ेर है, उल्टा पेश हो तो इस हुर्फ को हम वक्फ़ में साकिन कर देंगे। नंबर 2, अगर कलमे के आखिरी हुर्फ पर दो ज़बर हों तो इन्हें वक्फ़ में हम अलिफ से बदल देंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि कलमे के आखिरी हुर्फ पर दो ज़बर हों तो इन्हें वक्फ़ की सूरत में हम अलिफ से बदल देंगे। नंबर 3, अच्छा यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। आगे इनकी मिसाल जो है वो मैं आगे आपको साथ साथ जब हम पढ़ेंगे तख्ती तो मैं आपको साथ साथ कायदे के जो हमने पढ़ा है उसके साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। नंबर 3 के कलमे के आखिरी हुर्फ पर गोलता, कलमे के आखिरी हुर्फ पर गोलता यानी उम्मन इस तरह की होती, गोलता हो और ख्वास इसके ऊपर कोई हरकत लगी हो या ना लगी हो, ख्वा इस पर कोई हरकत हो या फिर इस पर तनवीन हो तो इसको हम हा से बदल देंगे। नंबर तीसरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मैंने अभी आपको बताया कि कलमे के आखिरी हुर्फ पर गोलता हो और ख्वा इस पर कोई हरकत हो या ना हो तो इस पर तनवीन हो तो इसको हम किससे बदल देंगे, हा से बदल देंगे। और नंबर 4 क्या है कि खड़ा ज़बर और हुरूफ़ मद्दा और साकिन हुर्फ वक्फ़ में तब्दील नहीं होते, यानी कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर हम जो है कोई लफ्ज़ पढ़ रहे हैं और उस लफ्ज़ के आखिर में खड़ा ज़बर आ गया या फिर हुरूफ़ मद्दा में से कोई हुर्फ आ गया, यानी हुरूफ़ मद्दा पीछे मैंने आपको बताया था कितने थे, 3 थे, वाव, अलिफ, या, इन तीनों में से अगर कोई हुर्फ आ गया और साकिन हुर्फ वक्फ़ में जो है वो तब्दील नहीं होते। इसकी मिसाल मैं आपको साथ ही दूंगी। अब यहाँ पर हम अलामात वक्फ़ पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान मजीद में जो है ना अक्सर ये अलामात आती हैं
इस तरह की, अगर इस तरह की गोल अलामत आएगी तो ये इसको हम कहेंगे वक्फ़े ताम। और आयत मुकम्मल होने की ये जो है ना, ये अलामत जो है वो आयत मुकम्मल होने की अलामत, यानी यहाँ पे ठहरना चाहिए, यानी कि यहाँ पर रुकना चाहिए। अब ये अगर मीम की अलामत है तो ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है, यहाँ पर ज़रूर ठहरना चाहिए। तो जो है ये वक्फ़े मुतलक़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। जीम जो है ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है और ना ठहरना भी जायज़ है। ज़ा जो है ये वक्फ़े मुजव्वज़ की अलामत है और यहाँ ठहर जाना, यहाँ पर ठहरना जायज़ है मगर ना ठहरना बेहतर है। सॉद जो है ये वक्फ़े मुरख़्ख़स की अलामत है और यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। और लाम जो है, अगर आयत के ऊपर लाम लिखा हुआ हो तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तिलाफ़ है, और आयत के अलावा लाम लिखा हो तो ना ठहरें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो और फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पर ये जो अलामतें दी गई हैं ना, यहाँ पर ये कुरान शरीफ में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो ये साथ साथ इन अलामतों का मैं बार बार तज़किरा भी करती रहूँगी ताकि आप लोगों को याद भी रहे कि यहाँ पर ठहरना ठीक है, यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं है। पीछे वाली तख्ती पर हम दोबारा आ जाते हैं। पीछे हमने तख्ती नंबर 10 पर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे और उम्मीद है कि आपको यहाँ पर भी पिछली ये जो सब तख्ती नंबर जो है 10 है, ये पिछली तमाम तख्तियों का मजमुआ है, यानी कि इसमें हुरूफ मद्दा भी बताएंगे, हुरूफ लीन भी बताएंगे, खड़ी हरकत के बारे में भी बताएंगे और इन सब को हम हिज्जो करके और रवा करके पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ क्या है? क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला आगे वक्फ़ क़ाल। तो यहाँ पर लाम के ऊपर आखिरी हर्फ के ऊपर क्या है? ज़बर है। तो हमने सबसे पहला कायदा क्या पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश हो तो इस हर्फ को हम वक्फ़ में साकिन कर देंगे। तो क़ाला आगे वक्फ़ क़ाल, साद ज़ेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, सिरात, ता ज़बर ता, सिराता आगे वक्फ़ सिरात, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा। अब यहाँ पर क्या है? आखिर में अलिफ है। तो अभी हमने जो है वो पीछे ये कायदा पढ़ा था वक्फ़ की सूरत में कि यहाँ पर अगर ज़बर हो या फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था खड़ा ज़बर या हुरूफ मद्दा हो और साकिन हर्फ वक्फ़ में तब्दील नहीं होते। तो यहाँ पर क्या है? सबक नंबर 10 में हादा अलिफ है, यहाँ पर आखिरी हर्फ पे क्या है? अलिफ है। और ये अलिफ कौन से हर्फ में से है? हुरूफ़े मद्दा में से है। यानी हुरूफ़े मद्दा हमने पीछे पढ़े थे, कितने थे? वाव अलिफ या। तो यहाँ पर अभी हमने कायदा वक्फ़ में पढ़ा कि खड़ा ज़बर और हुरूफ़े मद्दा या फिर साकिन हो तो वो क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे उसको, हम वक्फ़ में नहीं तब्दील करेंगे। तो ये हादा है तो इसको हम हादा इसी तरह पढ़ेंगे। ज़ालिका, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेरली, ज़ाली काफ ज़बर का, ज़ालिका आगे वक्फ़ ज़ालिक, काफ अलिफ ज़बर का, नून वाव पेश नू, कानू। अब यहाँ पर जो है ना क्या है? वाव साकिन है और आगे क्या है? अलिफ है। तो यहाँ पर अभी हमने जो इस पे कायदा लगाया है वही इसके ऊपर भी लगाएंगे कि खड़ा ज़बर हुरूफ़ मद्दा और अगर आखिर हर्फ जो है साकिन हो तो वो वक्फ़ में तब्दील नहीं होते। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू। इसको भी इसी तरह पढ़ेंगे क्योंकि इस पर भी यही कायदा लगेगा जो कानू पर और हादा पर लगा है। लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु, लहू आगे वक्फ़ ला, हा उल्टा पेश हु। तो ये पहले कायदे में आता है क्योंकि पहले कायदे मैंने अभी आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश हो तो इस हर्फ को हम वक्फ़ में क्या कर देंगे? साकिन कर देंगे। तो यहाँ पर आखिरी हर्फ पर क्या है? उल्टा पेश है, तो इसको हम वक्फ़ की सूरत में क्या कर देंगे? साकिन कर देंगे। सीन वाव ज़बर सऊ, फ़ा ज़बर फ़ा, सऊफ़ा आगे वक्फ़ सऊफ़, क़ाफ़ वाव ज़बर क़ऊ, लाम दो पेश लुन, क़ऊलुन आगे वक्फ़ क़ऊल, फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, फ़ी ही आगे वक्फ़ फ़ी, नून वाव पेश नू, हा या ज़ेर ही, नू ही, हा ज़ेर ही, नू ही आगे वक्फ़ नू ही, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही आगे वक्फ़ बी, लाम या ज़बर लई, सीन ज़बर सा, लईसा आगे वक्फ़ लईस, बा या ज़बर बई, नून ज़बर ना, बैना आगे वक्फ़ बैन, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, आज़ा, बा दो ज़बर बन, आज़ाबन आगे वक्फ़ आज़ाबा। अब यहाँ पर बा के ऊपर क्या है? कितने ज़बर हैं? दो ज़बर हैं।
तो अभी हमने क्या कायदा पढ़ा, दूसरा कायदा हमने पढ़ा था कि कलमे के आखिरी हर्फ पर दो ज़बर हों तो इन्हें वक्फ में हम किससे बदल देंगे, आलिफ से बदल देंगे। किससे बदल देंगे, अलिफ से बदल देंगे। तो यहाँ पर कलमे के आखिरी हर्फ पर कितने ज़बर हैं, दो ज़बर हैं, तो इसको हम बदल देंगे अलिफ से। आदाबन आगे वक्फ आदाबा, मीम ज़बर माता, अलिफ ज़बर ता, मता आइन दो ज़बर अन, मताअन आगे वक्फ मता, क़ौ ज़बर तो, गैन खड़ा ज़बर गौ तगौ। अब यहाँ पर तगौ है तो अभी हमने पीछे जो हादा कानू और कौलू पर जो कायदा लगाया था कि खड़ा ज़बर हुरूफ़ मद्दा और साकिन हर्फ हों तो वो वक्फ में तब्दील नहीं होते, तो गैन के ऊपर कौन सी हरकत है, खड़े ज़बर की, तो इसको हम ऐसे ही इसी तरह पढ़ेंगे। शीन ज़बर शाह, काफ वाव पेश कू, शकूर दो ज़बरन, शकूरन आगे वक्फ शकूर। तो यहाँ पर दो तनवीन है, तो यहाँ पर अभी हमने कायदा पढ़ा था दूसरा कि कलमे के आखिरी हर्फ पर दो ज़बर हों तो इन्हें वक्फ में हम क्या करेंगे, अलिफ से बदल देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको ये 3 लाइनें समझ आ गई होंगी और बाकी जो है वो हम बाद में अगले जो है वो सबक में जो है वो इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे और कायदे भी आपको समझ में आ गए होंगे, और जिसको ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर पूछ ले। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।